नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले जीके जीएस और साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में जो आपकी एमपी पटवारी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होने वाले। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपकी भारतीय संविधान सभा है, इस संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो संविधान सभा इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो याद रखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट और कई बार परीक्षा में पूछा गया कि जो प्रारूप समिति इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो याद रखना है 8 मई को आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो याद रखना है, अगर आप पूरे वर्ल्ड के मैप में देखोगे तो आपको सबसे पूर्व में आपको जापान दिखाई देगा, और इस जापान को क्या बोला जाता है, तो इस जापान को सूर्योदय का देश बोला जाता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो याद रखना है 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो याद रखना है ये गोवा है। और अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये आपका राजस्थान है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। अगला, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो याद रखना है जो ओणम है, ये ओणम कहां पर मनाया जाता है। तो याद रखना है ये केरल में मनाया जाता है। केरल में। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार ओणम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कहाँ का है, तो ये केरल का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की। यहाँ पर क्या है, तो जो रेडियो एक्टिवता है, इस रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की, तो हेनरी बेकरल के द्वारा यहाँ पर रेडियो एक्टिवता की खोज की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके साइंस की दृष्टि से। अगला, पेज मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पेज मेकर है ये शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो ये आपका जो हृदय है या आपका हार्ट है उससे संबंधित है आपका पेज मेकर। और पेज मेकर क्या करता है, तो ये जो आपका हार्ट है इसको गति देने का काम करता है। तो याद रखना है पेज मेकर का संबंध आपके हार्ट से। अगला, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो याद रखना है जो पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, तो इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और याद रखना है इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अन्य जितनी भी ग्रंथियां आपके शरीर को उन पर नियंत्रित रखती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, तो आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क में पाई जाती है आपकी पीयूष ग्रंथि। ठीक है। अगला, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। तो याद रखना है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो ये आपका हीरा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि जो कार्बन है ये कहाँ से निकलता है, तो ये जितनी भी खदानें हैं इन खदानों से आपको कार्बन पाया जाता है। अगला, एक्सरे का आविष्कार किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एक्सरे है इस एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो ये रोंटगन के द्वारा किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया, रोंटगन ने किया। अगला, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सी धातु है जिसका प्रयोग सबसे पहले किया, तो वो है आपका तांबा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी कोई यात्री अंतरिक्ष में जाता है तो उसको जो आकाश है ये कैसा दिखाई देगा, तो उसको जो आकाश है ये काला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ठीक है। अगला, दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो याद रखना है जो आपका दूरबीन है इस दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो इसका आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया। अगला, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी का समाधि का नाम क्या है। तो याद रखना है जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है। और इनकी समाधि को क्या नाम दिया गया, तो इनकी समाधि को राजघाट बोला जाता है, राजघाट बोला जाता है। अगला, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली। तो याद रखना है जो भारत में पहली रेल है ये बंबई से लेकर कहां तक चली, तो थाने तक चली। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बंबई से थाने तक भारत में पहली रेल शुरू की गई थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा कर लिख लेना कि जो भारत में पहली बार मेट्रो है ये पहली बार मेट्रो कहां पर शुरू की गई, तो ये कोलकाता में शुरू की गई, कोलकाता में शुरू की गई। और दोस्तों याद रखना है आपके मध्य प्रदेश के 2 शहर
शहर अभी वर्तमान में है जहां पर मेट्रो का काम चल रहा है? एक तो आपका भोपाल है, एक तो भोपाल है, और एक आपका इंदौर है जहां पर मेट्रो का काम लगभग पूरा होने वाला है। ठीक है। अगला, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो ये 1853 में हुआ, और मैंने अभी आपको बताया था कि भारत में 1853 में जो रेल है ये मुंबई से थाने तक चली है। अगला, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो याद रखना है जो राकेश शर्मा है, ये राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री है जिन्होंने 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। अगला, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो याद रखना है सुश्री सुचेता कृपलानी जो थी ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी तो वो सरोजिनी नायडू बनी थी। अगला, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जो थे ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे। ठीक है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई? तो 24 अक्टूबर 1945 में की गई। और दोस्तों यूएनएसओ हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर को की गई 1945 में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। फिर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे आपके त्रिगवेली कौन थे? त्रिगवेली थे। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पहले मुख्य महासचिव कौन बने थे? तो त्रिगवेली बने थे। फिर आपसे पूछे कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल है? तो 193, 193 देश टोटल इसमें शामिल किए गए वर्तमान में। अगले, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। भारत की शान अटल बिहारी वाजपेयी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया? तो यूएनओ की जो महासभा है इसमें क्या हिंदी में भाषण दिए थे, हिंदी में भाषण दिए थे। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो याद रखना है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है इसमें अस्थायी सदस्यों का जो चयन है ये 2 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य कौन सा है? तो याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 193 सदस्य है और 193 सदस्य दक्षिणी सूडान को बनाया गया। अगला, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो याद रखना अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो आपका जो शरीर है इस आपके शरीर में जो खून है इसका थक्का नहीं जमेगा। मतलब अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो जैसे आपको चोट लगेगी तो रक्त बहता ही रहेगा, वो बंद नहीं होगा। अगला, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की बात कही गई? तो याद रखना है अनुच्छेद 343 में ये हिंदी जो है इस हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की बात कही गई। लेकिन याद रखना है दोस्तों अगर हम देखें अभी प्रेजेंट टाइम पे आपके भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। जो हिंदी है ये हिंदी क्या है? तो ये एक राजभाषा है, ये राजभाषा है, हिंदी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ये बात आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है। तो दोस्तों ये आज के आपके वन लाइनर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें हमने सारे सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आ रही होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।